लड़का व्हाइट टाइगर को गहरी अंधेरी गुफा में ले गया, बोलते हुए, चलते हैं। मैं हर्ब्स की सांस महसूस कर सकता हूं। ये सांस भी बहुत मजबूत है, जैसे किसी अत्यंत दुर्लभ हर्ब की। लड़का मुड़ा और हाथ क्लेंच किया, उम्मीद भरे लहजे में बोलते हुए, व्हाइट टाइगर को सांत्वना देने जैसा। व्हाइट टाइगर, चलो देखें, शायद ये तुम्हारे विंग्स को हील कर सके। व्हाइट टाइगर ने खांसा, ब्लड भी मुंह से फूट पड़ा। स्पष्ट रूप से ये सीरियसली इंजर्ड था। ये देखकर लड़का चिंता से पसीना बहाने लगा। पूछा, तुम्हें क्या हुआ? व्हाइट टाइगर भी चिंतित होकर जेंटली इंजर्ड विंग लड़के को दिखाया। देखो, यहां ये वो जगह है जहां मैं पहले हर्ट हुआ था। ओह, ये निकला कि इस वूंड पर स्ट्रेंज पर्पल कलर दिखने लगा है। ऐसा लगता है पॉइजन से पॉइजन्ड हो गया है। अपनी मेडिकल स्किल से लड़का तुरंत जान गया कि व्हाइट टाइगर पॉइजन्ड हो गया है। स्थिति और भी डेंजरस हो गई। व्हाइट टाइगर ने लड़के की आंखों में फियर देखा। सिचुएशन को ऐसे रिवील करने पर थोड़ा रिग्रेटफुल महसूस किया। फिर सांत्वना दी, इट्स ओके, मैं अभी सहन कर सकता हूं। लेकिन अपने रिच लैंग्वेज लाइब्रेरी के साथ व्हाइट टाइगर ने कहा, एवरीवन, वी ऑल डाई। लड़का तुरंत डिस्पेयर हो गया। स्वेट फिर से उसके चेहरे पर छा गया। उसकी वरिड आंखें व्हाइट टाइगर को देखी। ये बिग गाय भी बहुत पेसिमिस्टिक है। लड़का आगे सांत्वना देता रहा, तुम नहीं मरोगे। तुमने मुझे बचाया इसलिए हर्ट हुए। मैं निश्चित रूप से तुम्हें बचाने का वे ढूंढूंगा। लड़का व्हाइट टाइगर को फिर आगे ले गया, बोलते हुए, चलते हैं। उस हर्ब तक का पाथ थोड़ा दूर है, तुम्हें परसिवियर करना होगा। चलो। व्हाइट टाइगर सहमत हुआ, कहा, एवरीवन विल डाई। लड़का गुस्से में महसूस किया और चिल्लाया, मैंने कहा कोई नहीं मरेगा, तुम बहुत अनोइंग हो। तो एक आदमी और एक टाइगर अपना रास्ता जारी ऑथेंटिक रखते हुए कोल्ड ग्रे एयर से गुजरते हुए गुफा के गहराई में। जमीन पे टीएन कैम ने मैसेकर शुरू कर दिया। म्यूटेटेड क्रो आर्मी को मार डाला। केवल क्रो किंग भाग निकला। टीएन कैम सच में मैड हो गई। क्रो किंग फेदर्स पूरे आकाश में उड़ाते भागा, ट्रूली अ रोज फुल ऑफ थॉर्न्स। लेकिन टीएन कैम भी इजी नहीं है। उसका पूरा बॉडी वूंड से भरा है, उसका ब्यूटीफुल फेस ब्लड से ढका। टॉन किम ने टीथ ग्रिटेड और कहा, लड़ नहीं सकते तो भाग जाओ। इस समय पीछे से विंड की साउंड अचानक गूंजी। निकला कि मिस्टी माउंटेन के दो म्यूटेटेड विंड वुल्व्स जो नियर बाई पेट्रोल कर रहे थे, नॉइस सुनकर दौड़ कर आए। टीएन कैम ने सोचा, एनिमी है। उसके विजिलेंट फेस पीछे मुड़कर देखे, ये तो सच में लकी है। अगर विंड वुल्व्स यहां हैं तो मतलब पीस सिटी भी नियर बाई है। वे हेल्प के लिए कॉल कर सकते हैं। टॉन किम ने एक पल सोचा, फिर आदेश दिया, तुम लोग सही टाइम पर आए हो। जल्दी स्निफ करके व्हाइट टाइगर के ट्रेस ढूंढो, ये इंजर्ड हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब स्काई ने भी रेन की पहली ड्रॉप्स गिरानी शुरू कर दी। विंड वुल्व्स अभी भी एक्टिवली व्हाइट टाइगर की सेंट ढूंढने के लिए स्निफ कर रहे थे। लेकिन इस वेदर के साथ अगर वे हरी नहीं करेंगे तो कोई ट्रेसेस नहीं ढूंढ पाएंगे। ब्यूटीफुल टॉन यिम ये देखकर एक्सट्रीमली वरीड और हेल्पलेस महसूस की। उस लड़की और व्हाइट टाइगर की लाइव्स डेंजर में होंगी अगर उन्हें क्विकली नहीं ढूंढते हैं। इस साइड पर डीप क्रेविस के नीचे व्हाइट टाइगर और वो लड़का साथ में रॉक ओवरहैंग के नीचे रेन से शेल्टर ले रहे थे, साइलेंटली मेलंकॉली इस ब्लीक सीन को देखते हुए। इवन इस सिचुएशन में लड़का व्हाइट टाइगर के विंग के नीचे शेल्टर लिया, फिर भी एक वेरी ऑप्टिमिस्टिक सेंटेंस कहा, इस जगह पर हमें फ्लडेड होने की वरी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन व्हाइट टाइगर अचानक ग्राउंड पर गिर पड़ा। ऐसा लगा जैसे ये अब एनीमोर बेयर नहीं कर सकता। लड़का क्विकली दौड़कर आया और व्हाइट टाइगर का नेम पुकारा। उसका हैंड उसके बॉडी को टच पाया। उसका पूरा बॉडी बर्निंग हॉट था। ऐसा लगा व्हाइट टाइगर को इन्फेक्टेड होने टू लॉन्ग से फीवर हो गया। व्हाइट टाइगर इस टाइम उसकी आईज फीवर के हीट से ब्लर्ड हो गईं। उसके मुंह से फ्रेश ब्लड स्पिट आउट। लेकिन फिर भी बॉय को कंफर्टिंग सेंटेंस कहने की कोशिश की, बॉय आई एम ओके, मुझे बस स्लीप की जरूरत है। लेकिन अपने सुपीरियर लैंग्वेज स्किल्स के साथ व्हाइट टाइगर ने कहा, एवरीवन, वी ऑल डाई। इस टाइम बॉय ने अब व्हाइट टाइगर के कहे पर केयर नहीं किया, सिर्फ सिचुएशन बचाने का वे ढूंढने पर फोकस्ड किया। व्हाइट टाइगर का बॉडी टेम्परेचर हायर एंड हायर हो रहा था। ये पॉइजन के टू स्ट्रांगली एक्ट करने से था, जैसे इस तरह कुछ आवर्स लेटर व्हाइट टाइगर डाई हो जाएगा। बॉय ने एक व्हाइट हर्ब निकाला, साइलेंटली अपने हार्ट में थिंकिंग, ये क्रेविस अभी भी कोल्ड थी। ओकेजनली एली साउंड ऑफ द विंड हाउलिंग किया थी। लेकिन 2 आवर्स लेटर व्हाइट टाइगर को केयरफुली बैंडेज्ड कर दिया गया। उसका बॉडी मच स्ट्रॉन्गर था। बॉय ने व्हाइट टाइगर से कहा, ये स्पिरिट रिवाइवल हर्ब है, इसके पास पेन रिड्यूस करने और एंटी इन्फ्लेमेटरी की एबिलिटी है। ओरिजिनली ये ब्लैक मार्केट में 50,000 में सोल्ड हो सकती थी। मैं इसे अपने ब्रदर को सेव करने के लिए यूज करने का इंटेंट था। अगर नहीं तो मेरे ब्रदर की आईज पीपल द्वारा गॉज्ड आउट कर ली जाएंगी। बट मैं तुम्हें वेन में डाई नहीं होने दे सकता। हर्ब को उसने क्रूडली स्टोन से क्रश किया
और वाटर के साथ मिक्स करके व्हाइट टाइगर को ड्रिंक करवाया और वूंड पर अप्लाई किया। बॉय ने कहा, नाउ जस्ट होप कि यहाँ अराउंड अदर एक्सपेंसिव हर्ब्स हैं, अगर नहीं तो मेरा ब्रदर डेंजर में होगा। नाउ ऐसा लगता है हम सेम बोट में हैं। यस, ऐसा लगता है ये बॉय वेरी ब्रेव एंड स्मार्ट है। डेंजरस सिचुएशन में भी उसने मोस्ट कंप्लीट सॉल्यूशन ढूंढ लिया। व्हाइट टाइगर स्टिल बैठा बॉय के वर्ड सुनता रहा, फिर साइलेंटली एक मोमेंट थॉट, फिर नॉडेड और कहा, एवरीवन वी ऑल डाई। बॉय ऑफिशियली डाउटेड महसूस किया, समथिंग वेरी रॉन्ग था। उसका पैरालाइज्ड फेस व्हाइट टाइगर से पूछा, हे क्या तुम्हें सिर्फ वो वन सेंटेंस कहना आता है? फिर दोनों ने उस हर्ब की ब्रेथ फॉलो करना कंटिन्यू किया। जितना डीपर केव में जाते उतना कोल्डर एंड डार्कर लगता। दे केप्ट गोइंग अंटिल दे ग्राउंड में एक होल तक पहुंचे। ये होल कितना डीप था कोई नहीं जानता, सिर्फ जानते थे स्पिरिट हर्ब की ब्रेथ यहीं से आ रही थी। और बहुत डिटरमाइंड बॉय ने कहा, ये उस हर्ब तक का वे है, चलो जंप डाउन करते हैं। तो व्हाइट टाइगर ने दहाड़ा और लड़के को सीधे गहरे गड्ढे में लेकर नीचे की ओर गया। शायद ये गड्ढा सैकड़ों मीटर गहरा था। जैसे ही वे उतरे, एक समूह म्यूटेटेड वर्म्स उनकी प्रतीक्षा कर रही थीं। इन वर्म्स की कोई आंखें नहीं थीं और वे केवल अदर स्पीशीज की ऑरा महसूस कर सकती थीं। ये वर्म्स दशकों से भूखी थीं, यहां तक कि कैनिबलिज्म का सहारा ले चुकी थीं। अब जब एक और स्पीशी प्रकट हुई तो वे स्वाभाविक रूप से बेहद उग्र हो गईं। लेकिन व्हाइट टाइगर कौन था? ये मिस्टी माउंटेन की मुख्य शक्ति था, जो आसानी से इन वर्म्स के बीच से गुजरता हुआ आगे बढ़ा। हालांकि लड़के को कई बार जमीन पर गिरा दिया, जो लगभग उसकी जान लेते लेते बचा। इन विशिशियस वर्म्स को पार करने के बाद वे एक शांत कॉरिडोर में प्रवेश किए, पूरी तरह खाली। लेकिन वास्तव में नहीं। एक लीच लड़के के सिर पर गिरा, एक छोटा लीच, लेकिन डैम इट, भले ही ये जुवेनाइल लीच था, ये भी एक्सट्रीमली भूखा था। इसका मुंह तेज दांतों से भरा हुआ लड़के को ऐसे घूरते हुए जैसे चिकन लेग को देख रहा हो। इससे लड़का पीला पड़ गया और उसकी त्वचा पर गूज बम्प्स हो गए। दूर हटो तुम घृणित चीज। लेकिन फिर ग्रीन लीच फैमिली ने अपना ऑफस्प्रिंग अपमानित होते देखा, तुरंत 10,000 जायंट लीचेस भेजी व्हाइट टाइगर समूह का पीछा करने को, जस्टिस रीगेन करने को। इसने व्हाइट टाइगर और लड़के दोनों को इतना डरा दिया कि वे पैंट्स वेट कर बैठे। लंच टाइम आ गया था। लड़के ने सूखे मीट का टुकड़ा खाया जबकि व्हाइट टाइगर अपना स्मूथ फर चाट रहा था। दोनों ने थोड़ा रेस्ट लिया, लेकिन खाना खत्म करने से पहले ही एक लंबा मॉन्स्टर जमीन से उभरा, उन्हें परेशान करने पर आमादा। लड़के ने अभी निगला भी नहीं था कि इस क्रीचर को देखते ही चोक्ड हो गया और लगभग मरते मरते बचा। द हार्ड जायंट सेंटिपीड, पूरी तरह रेड बॉडी वाला, अपनी डोमिनेंस दिखाने को दहाड़ा। तुम मेरे सामने खाने की हिम्मत करते हो? मैं दशकों से भूखा हूं, डैम इट। बिना ज्यादा कहे लड़का व्हाइट टाइगर की पीठ पर कूदा। दोनों उड़ते हुए भागे, लेकिन इंजर्ड व्हाइट टाइगर इस जायंट सेंटिपीड की स्पीड से मुकाबला नहीं कर सका। इसका बॉडी सैकड़ों मीटर लंबा था। जल्द ही पूरे केव को एम्बुश कर लिया, आसानी से व्हाइट टाइगर को अपने बॉडी से लपेट लिया। व्हाइट टाइगर ने पेन में दहाड़ा और लड़का भी एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटेड होकर सेंटिपीड पर बड़ा स्टोन फेंका। उसके बाद वे शेमलेस सेंटिपीड से बच निकले और एक और डेजोलेट केव में प्रवेश किए, लेकिन दोनों थके हुए थे, खासकर लड़का। अब उसे क्रच का उपयोग करके ये इंक्लाइंड रोड चढ़ना पड़ा। वे आगे बढ़ते रहे एक और केव में, जहां आगे लाइट लग रही थी। जब वे अंदर गए तो दोनों स्टन्ड हो गए। ये स्वर्ग है, एक स्पेस जो सीधे बाहर जाता, एक्सट्रीमली स्पेशियस। व्हाइट लाइट चमक रही, ब्यूटीफुल कारपेट ऑफ प्लांट्स, कलरफुल फ्लावर्स और ग्रास से भरा हुआ। बीच में इस प्लांट कारपेट का एक सिल्वर जायंट ट्री विंड में लहरा रहा, पीसफुल लाइट एमिट कर रहा। आंखों में स्पार्कल्स के साथ लड़के ने सॉफ्टली एक्सक्लेम किया, यहां बहुत सुंदर है। अनएक्सपेक्टेड काउंटलेस मॉन्स्टर ट्रैप्स जैसे हेल के बीच ऐसी ब्यूटीफुल पीस का अस्तित्व। लड़का जेंटली इस लैंड की ओर बढ़ा, जबकि व्हाइट टाइगर सेफ महसूस कर सिट डाउन करने लगा और अपना कैनन चाटने लगा। यहां जायंट ट्री हु नोज कितने ईयर से मून या सन की सारी लाइट एब्जॉर्ब कर रही थी, मेकिंग लीव्स जेंटल व्हाइट कलर में बदल गईं। इतनी आवर्स की हार्डशिप के बाद अब वे रियली रेस्ट कर सकते थे। लड़के ने केव माउथ ऑब्जर्व किया, देखा ये लेटर वी जैसा लगता है।
व्हाइट टाइगर भी एग्रीड। फिर दोनों टुगेदर हैप्पीली सांस लीं और इस ब्यूटीफुल सीन को एंजॉय किए। उनके फेस पर अनडिनाएबल जॉय दिखी। लड़का सडनली अपना होम टाउन याद किया। बिफोर बट हैवी ग्रेन फील्ड पर फार्मर का रेडिएंट फेस कुडंट हेल्प बट साय। मेरा होम टाउन भी बहुत सुंदर था जब तक तुम मॉन्स्टर्स ने इन्वेड नहीं किया, मेरे होम टाउन को डिस्ट्रॉय कर दिया, मेरे पेरेंट्स को मार दिया। ये कहते ही लड़के की आईज रेड हो गईं और स्ट्रेंजली व्हाइट टाइगर को लुक्ड